नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही बेहतरीन एस्से को समझेंगे, विलियम हैज़लिट का ऑन गोइंग अ जर्नी। ये एक ऐसी लिखावट है जो हमसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछती है कि भाई, एक सफ़र का, एक जर्नी का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, सफ़र पर निकलते हैं, तो आपको अकेले जाना पसंद है या दोस्तों के साथ? एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। अब आपका जवाब चाहे जो भी हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 200 साल पहले एक राइटर ने इस पर एक बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन दिया था। उनके हिसाब से इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही जवाब है। तो चलिए इसके अंदर गहराई से उतरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश राइटर विलियम हैज़लिट की और उनके बहुत ही मशहूर ऐसे ऑन गोइंग अ जर्नी की। इस ऐसे में वो पूरे जोश के साथ अकेले सफ़र करने की जो खुशी है और उसकी जो ज़रूरत है, उस पर एक बहुत ही मजबूत दलील पेश करते हैं। देखिए, हैज़लिट जो थे वो रोमांटिक पीरियड के राइटर थे। अब ये लिटरेचर में एक ऐसा दौर था जहाँ इमोशंस पर, नेचर पर और इंसान के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ये असल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ एक रिएक्शन जैसा था, क्योंकि शहर भीड़-भाड़ वाले हो रहे थे और लोगों की अपनी पहचान कहीं खो रही थी। ऐसे में नेचर में अकेले जाना एक ज़रूरत सी बन गई थी। उनका जो लिखने का स्टाइल था ना, उसे कहते हैं फ़ैमिलियर एसे। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। समझिए कि राइटर आपसे सीधे-सीधे बात कर रहा है, जैसे कोई दोस्त आपसे अपने ख़्याल, अपने थॉट शेयर कर रहा हो। ये कोई फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और कॉन्वर्सेशनल पीस है। तो हैज़लिट का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? उनके लिए किसी भी सफ़र की जो आत्मा है, जो सोल है, वो है आज़ादी, लिबर्टी। लेकिन उनके लिए इस आज़ादी का मतलब क्या है और इसका अकेलेपन से क्या रिश्ता है? आइए देखते हैं। हैज़लिट का ये कोट उनके पूरे ऐसे का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहते हैं, सफ़र का मतलब है पूरी आज़ादी। जो मर्जी सोचो, जैसा मर्जी महसूस करो और जो मर्जी करो। उनके मुताबिक अगर आपके साथ कोई है तो ये आज़ादी कहीं ना कहीं छिन जाती है, क्योंकि तब आपको दूसरे इंसान के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। इस स्लाइड पर हैज़लिट ने बिल्कुल साफ-साफ फ़र्क बताया है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपका पूरा फोकस नेचर पर और अपनी फीलिंग्स पर होता है। आप अपने अंदर झांकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में होते हैं, तो आपका ध्यान बातचीत और चीज़ों को एनालाइज करने पर चला जाता है और आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब आते हैं एक और भी ज़्यादा गहरे कॉन्सेप्ट पर, एक ऐसी आइडिया जिसे हैज़लिट एक्सप्लोर करते हैं, अपनी ही पहचान से आज़ादी पाना। ये उनके आर्गुमेंट का एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा हिस्सा है। उनके मुताबिक अकेले सफ़र पर हम अपनी रोज़मर्रा की जो पहचान है, हमारा जॉब क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, वो सब पीछे छोड़ आते हैं। हम सिर्फ एक अनजान मुसाफिर बन जाते हैं और जब हम खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तभी हम कुदरत से, नेचर से सच्चे अर्थ में जुड़ पाते हैं। ये असल में अपने अहंकार यानी अपने ईगो से मुक्ति पाने जैसा है। ठीक है, तो दिन भर तो आप अकेले घूम लिए, लेकिन शाम का क्या? जब एक थका हारा मुसाफिर किसी इन या सराय में पहुंचता है, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा होता है? हैज़लिट इसके बारे में भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं। हैज़लिट कहते हैं कि इनमें आकर अकेलेपन का मजा कम नहीं होता, बल्कि और दुगना हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अनजान लोगों से थोड़ी देर के लिए बात तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान अनजान ही रहती है। यहाँ खाने का असली स्वाद आता है, नींद गहरी आती है और दिन भर आपने जो कुछ भी देखा और महसूस किया, वो आपके मन में आराम से ठहर जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हैज़लिट बिल्कुल कट्टर हैं, कि वो हमेशा हर हाल में अकेले रहने की ही बात करते हैं? जी नहीं। वो खुद मानते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां एक साथी का होना ज़रूरी या फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि जब आप कोई ऐतिहासिक जगह या आर्ट गैलरी देखने जाते हैं, तो वहां बातचीत और डिस्कशन ज़रूरी हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी अनजान देश में होते हैं, जहां की भाषा और कल्चर बिल्कुल अलग है, तब एक साथी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इससे हैज़लिट का प्रैक्टिकल नज़रिया साफ दिखता है। तो चलिए, अब इस पूरे एस्से को समेटते हैं। इस 200 साल पुराने एस्से से हम आज के दौर में क्या सीख सकते हैं? इसका मैसेज आज भी इतना पावरफुल क्यों है? आइए इसके की पॉइंट्स को समराइज करते हैं। देखिए, ये ऐसे आज़ादी यानी समाज के बंधनों से मुक्ति की बात करता है। ये नेचर को एक ऐसी जगह मानता है जहां हमारा मन शांत होता है, साइकोलॉजिकल क्लिनजिंग होती है। ये इंडिविजुअलिज्म पर जोर देता है, यानी अपने मन के साथ अकेले वक्त बिताने की अहमियत पर। और ये एक तरह की माइंडफुलनेस सिखाता है, चीज़ों को पहले एनालाइज करने की जगह उन्हें महसूस करना।
इसलिए ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये ऐसे सिर्फ घूमने फिरने या हाइकिंग के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो एक तरह का मैनिफेस्टो है जो ये घोषणा करता है कि खुद को और इस दुनिया को अकेलेपन में ही बेहतर समझा जा सकता है। और अब आखिरी में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हम फ़ोन पर हमेशा किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, क्या हमने सच में अकेले रहने की जो कला है, अकेलेपन को एंजॉय करने का जो हुनर है, उसे खो दिया है? इस पर सोचिए ज़रूर। ऐसे ही और लिटरेरी क्लासिक्स के डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।